हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज की अपनी इस वीडियो में नोटिस का फॉर्मेट देखेंगे कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। ये वीडियो बाकी भी सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो एस्टेट का जो स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी जो सिलेबस दिया गया था उसमें दिया गया था नोटिस, रिपोर्ट, लेटर कि इनमें से भी क्वेश्चन आएंगे। और उनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि पूछ लेते हैं कि एक क्वेश्चन दे दिया और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से आपको बताना है कि क्या सही रहेगा। जैसे अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बाद में एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम किस टाइप से क्वेश्चंस एस्टेट में मतलब जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं यहाँ पे किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का ये टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं, नोटिस। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि नोटिस क्या होता है, कब लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर स्कूल में ही हर जगह पे आपने देखा होगा, स्कूल में भी होता है, वैसे भी हर ही जगह पे नोटिस बोर्ड होता है, वहां पे कोई नोटिस लगाया जाता है। अगर हमें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन पहले देनी होती है तो उसके लिए हम नोटिस लिखते हैं। नोटिस है, मान लो स्कूल की मैं बात करूं कि कोई भी स्कूल है, वहां पे कोई भी फंक्शन होने वाला है तो उसके लिए नोटिस बोर्ड पे पहले ही नोटिस लगा देते हैं। किसके दी जाती है, जैसे कि मान लो कि स्कूल है और उसमें कोई एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो नोटिस की खबर हम पहले देंगे कि फ्यूचर में जो इवेंट स्कूल में होने वाला है उसके बारे में हम पहले बता देंगे। ठीक है, तो उस नोटिस के थ्रू हम ये बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है और इतनी तारीख को ये फंक्शन रहने वाला है, टाइम ये रहेगा। ये सब बातें हम उसमें पहले ही बताएंगे कि जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहे वो पहले ही अपने नाम दे दे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या फॉर्मेट होता है। सबसे पहली चीज जो कि ध्यान रखनी है वो क्या, कि हमारा जो नोटिस होता है ये हम किस में लिखेंगे, एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, नोटिस हमेशा बॉक्स के अंदर ही लिखना है हमें। अब नोटिस में आपको दिया हुआ मिलेगा कि कितने वर्ड्स में लिखते हैं, तो इसकी लिमिट लगभग होती है 60 वर्ड्स में हमें नोटिस लिखना होता है। ठीक है, 50 to 60 वर्ड्स में लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे कोई भी स्कूल है तो वहां पे अगर स्कूल में कोई कुछ कैंप लग रहा है, कोई भी कैंप, एनसीसी कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, या फिर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उस स्कूल का नाम लिख देंगे। मतलब जो भी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी। ठीक है, उस संस्था का नाम हम सबसे पहले लिख देंगे। इसके बाद हमें लिखना है नोटिस, NOTICE, कैपिटल्स में हम बड़ा बड़ा नोटिस लिख देंगे। अब यहाँ पे साइड में हम लिखेंगे डेट। ये होगा बिल्कुल मिड में, जो हमारा पेज रहेगा उसमें हमने बॉक्स बना लिया, बॉक्स के मिड में हमें लिखना है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके बाद लिखना है कैपिटल्स में नोटिस लिखना है। अब यहाँ पे डेट लिखना है 20, जैसे मैंने आज की डेट लिख दी है 21 सितंबर 2024। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप डेट लिखो ऐसे करके मत लिखना, जैसे ये हो गया, ऐसे डेट नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये डेट लिखने का गलत तरीका होता है। डेट हमेशा ऐसे लिखनी है कि जो डेट हो और फिर जो मंथ का नाम हो और फिर जो भी ईयर हो। ठीक है, अब इसके बाद टाइटल या सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, क्या टाइटल है, किसके बारे में ये नोटिस लिखा गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। देखो, जैसे मान लो स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है, तो जो टाइटल लिखेंगे या फिर सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, क्या इवेंट होने वाला है, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, वो हमें यहाँ पे लिख देना है टाइटल में। ठीक है, अब देखो टाइटल, तो टाइटल में अब यहाँ हम मान लो ब्लड डोनेशन कैंप है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ब्लड डोनेशन कैंप, वो हो जाएगा टाइटल। ठीक है, अब इसके बाद बॉडी लिखनी है, लेटर की बॉडी लिखनी है कि क्या क्या चीज हम बताना चाह रहे हैं, वो उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे देनी है। ठीक है, ये जो नोटिस की यहाँ पे बॉडी लिखनी है कि हम क्या क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन उस बॉडी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें डेट होना चाहिए, उसमें टाइम भी होना चाहिए, ड्यूरेशन भी और जगह भी कि कहाँ पे क्या होने वाला है। इस नोटिस के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए। कहीं पे भी नोटिस बोर्ड पे जब कुछ भी लगा होता है तो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। जैसे अब यही देख लो कि अगर योग डे होता है तो उससे पहले भी अगर कहीं पे कुछ कोई प्रोग्राम हो रहा होता है तो उसके रिगार्डिंग भी पहले ही हमें नोटिस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस डेट को वहां पे ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे वो यहाँ पे आ सकते हैं, जो भी करना चाहे सब यहाँ पे इस जगह पे इकट्ठे हो जाना, टाइम ये होगा, वेन्यू ये होगा, सब कुछ बता दिया जाता है। ठीक है, अब नोटिस के लास्ट में क्या लिखना होता है, नेम।
नेम लिखना होता है, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन होता है। ये सब हमें, सारी इंफॉर्मेशन हमें जो नोटिस की हेडिंग होगी उसमें हम सब मिल जाएगा। वहां पे दिया होगा यू आर राजेश, यू आर राकेश, मतलब जो भी कुछ भी नाम होगा वहां पे, तो वही सेम एज इट इज हमें यहाँ पे लिखना है। सिग्नेचर कर देने, और वो किस पद पे है, क्या सेक्रेटरी है या कुछ और है, वो डेजिग्नेशन हमें यहाँ पे लिख देना है। होप आपको ये समझ आया होगा। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ आपको कि नोटिस लिखना है तो सबसे पहले हमें बॉक्स में नोटिस लिखना है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले सबसे ऊपर लिखेंगे हम नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम कैपिटल्स में लिख देंगे यहाँ पे नोटिस, उसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट हम ऐसे डालेंगे, ये वाला डेट का सही फॉर्मेट है, और ऐसे हमें डेट नहीं डालनी, ये वाला गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, टाइटल या सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, क्या इवेंट होने वाला उसका टाइटल क्या होगा वो लिख देंगे यहाँ पे। फिर नोटिस की बॉडी, नोटिस की बॉडी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वहां पे डेट होनी चाहिए, वहां पे टाइम भी होना चाहिए, ड्यूरेशन भी और प्लेस भी, कि कहाँ पे क्या होने वाला है। फिर हमारे जो नोटिस होगा, नोटिस में ही ये नाम दिया होगा ऊपर, जब नोटिस की हेडिंग जो होगी ना उसी में सब नाम दिया होगा कि आपको इसको ये बन के आपको ये नोटिस लिखना है, वो सब दिया रहेगा, तो वही हमें यहाँ पे लिखना है, सिग्नेचर कर देने हैं। और वो जो नोटिस, ये जो यहाँ नेम लिखा होगा इसका डेजिग्नेशन भी हमें नोटिस में ही दिया हुआ होगा, तो वो हमें लिखना है। इज दैट क्लियर? तो चलो आगे देखते हैं। नोटिस लिखना है किसके लिए, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए हमें नोटिस लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, एक बार मैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे किसी भी स्कूल का नाम लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल गुरुग्राम, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा जो इंस्टीट्यूशन था उसका नाम हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अच्छा क्योंकि नोटिस को हमें बॉक्स में लिखना होता है तो हम यहाँ बॉक्स लगा लेंगे, ठीक है। नोटिस, अब किसके रिगार्डिंग हमें नोटिस लिखना है, पहले इससे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डेट। डेट क्या है आज, 21 सितंबर 2024, ठीक है। अब क्या लिखना है, तो अब हमें किसके रिगार्डिंग नोटिस लिखना है वो लिखेंगे, ब्लड, ये हम कैपिटल में लिखेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। यहां हमने लिख दिया कैपिटल्स में ब्लड डोनेशन कैंप, कुछ और होता तो वहां पे हम वो हेडिंग डाल देते, जो भी हेडिंग होती, ठीक है। तो अब इसके नीचे हमें क्या लिखना है, बॉडी लिखनी है, नोटिस की बॉडी लिखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखना है, यहां से हम स्टार्ट कर देंगे। और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, मतलब ये जो भी होगा, ये ब्लड डोनेशन कैंप होगा, ये आज तो नहीं होगा ना, ये फ्यूचर में होगा, और उसके रिगार्डिंग ही हमें नोटिस लिखना है आज, ठीक है। और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप, ए ब्लड डोनेशन कैंप in our school campus on, अब 21 सितंबर है तो लगभग सप्ताह 10 दिन पहले तो हम इन्फॉर्म करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ऑन 27 ऑफ दिस मंथ 27 ऑफ दिस मंथ एट, फिर हम यहाँ पे टाइम दे देंगे कि कितने बजे ब्लड डोनेशन कैंप होगा, ठीक है। एट 10 AM, कितने बजे, 10 बजे। तो इसमें इतनी इंफॉर्मेशन दे दी। अब आगे क्या बताना हमें, दो स्टूडेंट्स, अब हमें बच्चों को भी तो बताना है कि जो भी ब्लड डोनेट करना चाहे वो भी पार्टिसिपेट कर लेना। दो स्टूडेंट्स हु वांट्स to donate their blood give their name undersigned by
अब देखो हमारा जो ब्लड डोनेशन कैंप होगा वो होगा 27 को, ठीक है। और उससे पहले हमें नाम लेने हैं, ठीक है। उससे पहले तो 1-2 दिन पहले ही तो नाम देने होंगे ना कि भाई जो जो डोनेट करना चाहते हो वो आके मेरे को नाम दे देना और फिर डोनेट कर लेना, ठीक है। डोनेट देयर ब्लड, गिव देयर नेम अंडर साइन बाय 25th ऑफ दिस मंथ, ठीक है। अब ब्लड डोनेशन जब कैंप हो रहा है तो उसके लिए हम बच्चों को मोटिवेट भी तो करेंगे ना, तो क्या लिख सकते हैं, एक लाइन हम ये ऐड कर देंगे, और ब्लड कैन सेव ए लाइफ। तो ये हम बच्चों को मोटिवेट भी कर दिया कि हमारा खून किसी की लाइफ को बचा सकता है, ठीक है। ये भी डाल लेंगे हम कि भाई जो ये सर्टिफिकेट है वो भी मिलेगी हमें, सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी गिवन, सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी गिवन एट द एंड ऑफ दिस कैंप, ठीक है। तो लास्ट में हम लिखेंगे, नेम लिखेंगे, जैसे हो गया राहुल, सेक्रेटरी ऑफ एनएसएस कैंप, और लास्ट में ये अपना साइन कर देना है यहाँ पे, जो भी साइन होगा, ठीक है। नोटिस देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने लिख दिया। इसके बाद नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर्स में, इसके बाद डेट लिखनी है और डेट का फॉर्मेट हमारा यही सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी हेडिंग है नोटिस की वो लिखनी है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है इस नोटिस की हेडिंग तो वही लिखना है, कैपिटल्स में हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें ये जो हमने लिखा है बीच में जो लाइंस लिखे इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमने दी गई है, डेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, जगह भी दी है, सारी इंफॉर्मेशन हमने इसमें दे दी है। तो देखो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। अब ये बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है इन आवर स्कूल कैंपस, हमारे स्कूल के कैंपस में, ऑन 27th ऑफ दिस मंथ एट 10 AM। तारीख भी बता दी कि 27 को होगा और कितने बजे होगा, 10 AM, 10 बजे होगा, ये भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, दो स्टूडेंट्स हु वांट टू डोनेट देयर ब्लड गिव देयर नेम अंडरसाइंड बाय 25th ऑफ दिस मंथ। अब ये कह रहे हैं कि जो भी बच्चा अपना नाम देना चाहे, क्योंकि 27 को तो 27 को तो ब्लड डोनेशन कैंप ही होगा, तो ये कह रहे हैं कि 25th तक अपना नाम भी दे देना, ठीक है, ऑफ दिस मंथ। आवर ब्लड कैन सेव ए लाइफ, हमारा जो ब्लड है वो किसी का जीवन बना सकता है, बचा सकता है। सर्टिफिकेट्स विल ऑल्सो बी गिवन एट द एंड ऑफ दिस कैंप, इस कैंप के एंड में सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। फिर ये राहुल हो गया, सेक्रेटरी हो गया एनएसएस कैंप का, ठीक है। और लास्ट में हमारा ये बॉक्स क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा बॉक्स, ठीक है। तो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।